जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सक्लूसिवली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। फ्रॉम द डिक्लेरेशन टूवर्ड्स द कमेंट्स, प्रेसिडेंस, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, उसके बाद प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ठीक है, इनको कवर करके उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टास्क के ऊपर आएंगे। कल आप लोग प्रिंट एफ के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसको एक्सपेंड करें। प्रिंट एफ के डिफरेंट वर्जन्स कौन कौन से हैं, कितने कितने आर्गूमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, और स्कैन एफ फंक्शन क्या है, उसके पार्ट्स कितने हैं, और उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। और इसकी पीडीएफ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। फोकस हमारा प्रोग्रामिंग पे होगा। प्रोग्राम को सोचना, अंडरस्टैंड करना, स्टेटमेंट को, उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करना, उसको चार्ट आउट करना, उसका पेपर वर्क करना, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। चलें जी, 23 स्टूडेंट्स आ गए हैं। मैं ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ आपका। आप होप सो आप लोगों ने, सारों ने अपने रोल नंबर शेयर कर दिए होंगे मैसेज में। जब आप मैसेज करते हैं तो जब हमारी रिकॉर्डिंग सेव होती है तो एक नोटपैड फाइल बनती है, उसमें आप सारों का मैसेज सेव हो जाता है। तो वो फिर अटेंडेंस मार्क करना बहुत इजी हो जाता है टीचर के लिए, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड सबमिट टू द हायर ऑप्स। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, स्क्रीन आपको विजिबल है? ऑल राइट। Okay students, we are going to discuss the basic concepts of program, like structure of your program. फर्स्ट लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमने लिखी है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। These are the instructions for the compiler to include a header file like stdio.h in your program. This is a built-in library, or it includes different built-in functions that we are going to use in our programs. Name of this line is pre-processor directive, right? नेक्स्ट हमारे पास है जी
First line is a preprocessor directive, second part of the program is main function, and third part is start from the opening brace and close over here like closing brace, और in collectively हम इसको बोलेंगे body of the program. फर्स्ट लाइन आपने पढ़ा था मेन फंक्शन के अंदर जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है. वी आर गोइंग टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स लाइक ए, उसके बाद बी, नेक्स्ट एस, और एंड पे टर्मिनेटर है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन को बोलते हैं. यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड होगा. नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं. असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं. ए इज़ इक्वल टू 4 कॉमा बी इज़ इक्वल टू 7 लाइक स्टेटमेंट टर्मिनेटर. और यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. नेक्स्ट आपके पास है जी नेक्स्ट लाइन, इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं. प्रिंट एफ विद द बिल्ट इन फंक्शन द पार्ट ऑफ stdio हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी. इन्वर्टेड कॉमा आप यूज़ करेंगे बिकॉज प्रिंट एफ के अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है जो भी प्रिंट करवाना है आपने. रिज़ल्ट हम लिख लेते हैं is equal to next we are going to display the value of a variable like %d for integer variables. next a plus b अगर आप यूज़ करते हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए जी. आप लोग बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा बिकॉज आपको आउटपुट कोड भी आने हैं पेपर के अंदर. तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर देंगे यहाँ पे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा. पर्टिकुलरली बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे. ये कल मैंने सारा डिस्क्राइब किया था. ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं. ए के लिए मेमोरी लोकेशन बनेगी, बॉक्स बनेगा, बी के लिए बनेगा, एस के लिए बनेगा. दीज आर द असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट ए में स्टोर कर रहा है 4, बी में स्टोर कर रहा है 7, और प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट दिखाती है. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे. जी प्लीज़ आप लोगों ने मैसेज में बताना है कि इसका रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगी. नॉट इनफ ग्राम मुस्तफ़ा, नो. आप सिर्फ आंसर दे रहे हैं कैलकुलेशन का. टोटल आउटपुट क्या प्रिंट होगी. डबल कोड में जो लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा. उसके बाद %d वहाँ से निकलेगा, जाएगा अपने फर्स्ट आर्गुमेंट के पास, और जो भी उधर कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, इट कैन बी अ वेरिएबल, इट कैन बी अ कांस्टेंट. ऑल राइट, ग्रेट, गुड. रिजल्ट इज़ इक्वल टू 11 प्रिंट होगा. बिकॉज हमने पढ़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ प्रिंट किया जाएगा. उसके बाद आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो डेटा टाइप बताता है कि नेक्स्ट में जो आर्ग्यूमेंट है उसकी टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो इंटीजर्स के लिए हमने पढ़ा %d या %i आप यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे हमारा a प्लस बी जो कैलकुलेशन का आंसर होगा दैट विल बी 11, वो प्रिंट होगा. तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, रिजल्ट इज़ इक्वल टू 11. लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड चेक द रिजल्ट. क्लिक करना है यहाँ पे आपने. उसके बाद आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आएगी और रिजल्ट इज़ इक्वल टू 7. होप सो आपको नज़र आ रहा होगा. जी अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. आज हम प्रिंट एफ के ऊपर डिफरेंट इसके वर्जन को चला के देखेंगे. डिफरेंट वर्जन को एक्सप्लोर करेंगे किस किस तरह से प्रिंट एफ को इस्तेमाल किया जा सकता है. दैट विल बी हेल्पफुल इन योर पेपर when you have to write the output of the code, particular code, given code segment given होगा आपको. वहाँ पे आपने इसको खुद से ड्राई कोड रन करके आउटपुट बतानी है. जी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ बी, और नेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं. रिज़ल्ट 1 इज़ इक्वल टू, उसके बाद कॉमा, रिज़ल्ट 2 इज़ इक्वल टू. जी बेटा अब आपने बताना है कि आउटपुट इसकी क्या आएगी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. वी हैव 2 वेरिएबल्स ओवर हियर ए बी जिनको हमने वैल्यू एलोकेट की है. उसके बाद जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो एज इट इज़ प्रिंट होता है.
परसेंट डी निकलता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के पास जाएगा, यहाँ पे परसेंट डी हम यूज़ करेंगे जो कि सेकंड आर्ग्यूमेंट के पास जाएगा, और इसका रिज़ल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए जी। व्हाट्स योर टेक? फारूक, रिजल्ट 1 is equal to 4, result 2 is equal to 7. That's good. Ghulam Mustafa, result 1 is equal to 4, result 2 is equal to 7. 1 is equal to 4, 1 is equal to 7. Mariam, it is not correct. बेटा जी मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होना है पहले, तो मैसेज हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, देन परसेंट डी अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा जी। नेक्स्ट ट्राई करें, सोचें प्लीज़। प्रोग्रामिंग आपकी टोटली थॉट प्रोसेस है, जितना आप सोचेंगे, दिमाग को तकलीफ़ देंगे, उतना आप लर्न करेंगे। प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट प्रिंट करता है स्क्रीन पे, उसके बाद इसके अंदर आएंगे तो डबल कोड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा, देन जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, चाहे इधर एक्स इज इक्वल टू लिखा हो, ए इज इक्वल टू लिखा हो, रिजल्ट इज इक्वल टू लिखा हो, सम इज इक्वल लिखा हो, जो भी लिखा होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब ये परसेंट साइन आएगा तो ये यहाँ से निकलेगा और कॉमा के बाद जो भी लिखा होगा उसके पास चला जाएगा, मीन्स के रिजल्ट 1 इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट होगा। परसेंट डी यहाँ से आएगा ए के पास, ए की मेमोरी में, ए इज़ अ वेरिएबल, ए की मेमोरी में जो भी पड़ा होगा, लाइक उसमें स्टोर किया हुआ हम लोगों ने 4, तो वो आके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट दोबारा कॉमा प्रिंट होगा यहाँ पे, उसके बाद रिजल्ट 2 इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट होगा। अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंट डी यहाँ से निकलेगा और बी के पास आएगा, बी इज़ अ वेरिएबल अगेन, और बी की वैल्यू है 7 जो कि हमने टॉप पे असाइन की हुई है उसको, तो प्रिंट करेगा रिजल्ट 1 इज इक्वल टू 4, कॉमा रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 7। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड चेक द रिजल्ट। हियर यू गो, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू 4, कॉमा रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 7, ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं दोबारा कोड की तरफ, और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। जी, एस इज इक्वल टू मैंने कर दिया ए प्लस बी, सेमीकोलन यूज़ कर दिया बिकॉज दिस इज़ द असाइनमेंट स्टेटमेंट और एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, जी यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं लाइक जी न्यू रिजल्ट आगे कॉलन साइन प्रिंट होगा, परसेंटेज आएगा एस के पास, एस का रिजल्ट क्या है 11, वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंट एफ के अंदर बैकस्लैश एन लगा हुआ है, बैकस्लैश एन मैंने कल बोला था कि स्केप सीक्वेंस करेक्टर है, दिस इज़ अ स्पेशल करेक्टर, ये करेक्टर प्रिंट नहीं होते बल्कि अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो कर्सर विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लाइन और वेल डन नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ये मैसेज नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट और इसकी आउटपुट देखते हैं जी। न्यू रिजल्ट आगे कॉलन साइन 11 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन पे वेल डन प्रिंट हो गया। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं और नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। सपोज कर लें इस स्टेटमेंट को मैंने कमेंट कर दिया, ये मैंने कमेंट कर दिया। नाउ कमेंट्स आर द लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। और जस्ट हम प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, या कोई नेक्स्ट बंदा आपका प्रोग्राम पढ़ेगा तो वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। सो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम ओमिट कर देते हैं इस लाइन को जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू आगे परसेंट डी, कॉमा बी इज़ इक्वल टू आगे परसेंट डी, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा ए वेरिएबल का नेम, कॉमा बी वेरिएबल का नेम। और यहाँ पे मैं कॉमा ख़त्म कर रहा हूँ, जस्ट एक स्पेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगी जी। अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? गुलाम मुस्तफ़ा, गुड, ही इज़ डूइंग फास्ट। बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा हिलजुल करें, रिजल्ट प्रोवाइड करें, अपना आंसर दें अपना, नो प्रॉब्लम। चैट में है, ये कौन सा आपको भी देख रहा है, या गलत हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। सद्दाम ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू जी, a is equal to 4, b is equal to 7. All right, all right, I think you are understanding the point. ओके जी, नेक्स्ट लाइक मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? फोर ए इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा और b इज इक्वल टू 7। गुड। ओके जी, थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं और यहाँ पे एक और डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, CHR करेक्टर टाइप वेरिएबल। जी इज़ अ ग्रेड इज़ इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में आपने कैपिटल A दे दिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स। थर्ड डाटा टाइप FLOAT float, like GPA is equal to 3.78. Now we have 3 different types of variables. First one is integer, like your marks. Second is character type variable. We are going to store your grade like A. उसके बाद float, जिसमें grade point average हम store कर रहे हैं, जिसमें decimal point आएगा 3.78. Going to print all 3 variable in the single printf statement. Your marks is equal to percent %d. Next line, grade is equal to percent %c for the character variables, and backslash n for the new line. Your GPA is equal to percent %f for the floating point variables, comma, marks, grade, and GPA. Let's go. See, what will be the result of this piece of code? We have 3 different types of variables. First one is marks, integer type, grade, character type, and then float, floating point variables. Output of the code.
All right, Ghulam Mustafa, your first output is missing. Okay, okay. I am going to initialize like 345. Out of 100 ले लेते हैं like 98. Now what will be the output? Rocket. That's good. Abdullah Abed. That's great. Sajawal, good. Iman Fatma, great. Ghulam Mustafa, always. Saddam, good. कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, उसको उसके अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं. यू कैन यूज़ विजुअल VS कोड यूज़ कर सकते हैं आप लोग. टर्बो का कंपाइलर वो भी यूज़ कर सकते हैं. मोहम्मद फ़ारूक, गुड. नेक्स्ट प्रिंट एफ को मैं इसी स्टेटमेंट के लिए प्रिंट कर रहा हूँ डिफरेंट वर्जन्स के लिए, और सिंपल प्रिंट एफ के ऊपर टॉक कर लेते हैं. उसके बाद फिर स्कैन एफ की बात करते हैं, देन वाइंड अप करते हैं. जी, प्रिंट एफ हमने लिखा. उसके बाद हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करेंगे लाइक डबल कोट्स के अंदर, हेलो स्टूडेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रिंट. और नेक्स्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं सम इज़ इक्वल टू %d, s. और यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोड a इज़ इक्वल टू %d, और बैकस्लैश n यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो जाएगा. b इज़ इक्वल टू %d और a, b. Next, required 3 variables like a, b, s. This is called variable declaration. Next, we are going to assign the value of variables like a is equal to 2, b is equal to, you can use on the separate lines, b is equal to 4. What will be the output? Genius, बोलें. हेलो स्टूडेंट. उसके बाद सम इज इक्वल टू a is equal to, no. Ghulam Mustafa, you are going wrong. Okay. एक s इज इक्वल टू a प्लस b कर लें. अब बताएं जी. Sum is equal to 6, a is equal to 2, b is equal to 4. That's good. We want to display it on the different lines, so backslash n over here, and
n over here. हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन पे, उसके बाद सम इज इक्वल टू 6 नेक्स्ट लाइन पे, a इज इक्वल टू 2 नेक्स्ट लाइन पे और b इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट लाइन पे. दैट्स गुड. लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड वाइंड अप करते हैं हम लोग प्रिंट अप फंक्शन को. हम स्कैनफ के काम करते हैं. यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. हेलो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट लाइन सम इज इक्वल टू 6 इन द सेकंड लाइन एंड जी नेक्स्ट स्कैनर पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं. हम दो वेरिएबल्स में इनपुट कर लेते हैं और उनको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देते हैं. इंटीजर x comma y, we have two variables. We are going to take the inputs printf. एक ही लाइन में मैसेज देते हैं एंटर 2. पहले 1 by 1 करते हैं. एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल साइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद स्कैनफ इनपुट फंक्शन है. फॉर्मेट क्या है इसका? इसके दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएगा विच टाइप ऑफ आउटपुट इनपुट यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द कीबोर्ड. एड्रेस ऑपरेटर, name of the variable, and finally semicolon. Printf, name of the function, inverted comma, second message, enter second number. Okay, enter second number, equal sign, semicolon, scanf function, double quotes, format specifier, which kind of variable, integer like t, address operator, which store the value taken from the keyboard and store it in the memory location. एड्रेस बताता है कि किस मेमोरी में स्टोर करना है, वेरिएबल का बॉक्स कहाँ बना हुआ है. वाई सेमीकोलन. नेक्स्ट प्रिंट एफ. मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों वेरिएबल्स को. प्रोडक्ट लिख लेते हैं. प्रोडक्ट is equal to %d comma x multiply by y. ऑलराइट, आउटपुट क्या आनी चाहिए? हम लोग पहले इनपुट देंगे जो रन टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी. फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर फर्स्ट नंबर. स्कैनफ आपसे इनपुट लेगा, एक्स वेरिएबल में स्टोर करेगा. नेक्स्ट एंटर सेकंड नंबर का मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे. जो भी इनपुट आपसे कीबोर्ड से ली जाएगी वो सेकंड वेरिएबल वाई में स्टोर होगी और प्रोडक्ट इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा. उसके बाद ए एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और आपको आउटपुट दिखा देगा. नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. सॉरी, लेट्स बिल्ड एंड रन द प्रोग्राम. Here you go. Enter first number like 3. Enter second number like 2. And executed product is equal to 6. Alright. Now what is your assignment? You have to take two variables. Then you have to write the 5 statements. Printf. फर्स्ट वाली लाइन आपको प्रोडक्ट दिखा रही है. हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं. ये आपने मुझे हर बच्चे ने करके ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना है. 5 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन प्लस करेगा, उसका मैसेज भी आपने चेंज करना है. सेकंड वन माइनस करेगा. नेक्स्ट वन जो है वो मल्टीप्लाई करेगा. नेक्स्ट वन डिवाइड करेगा और नेक्स्ट वन जो है वो रिमाइंडर निकालेगा मॉडुलस ऑपरेटर. ये टास्क है. हर रिजल्ट डिफरेंट लाइन पे आना चाहिए. बैकस्लैश एन कहाँ पे यूज़ करना है आपने,
और इसके रिज़ल्ट्स क्या आएंगे ये आपने परफॉर्म करके मुझे शेयर कर देना है।